हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अदिति शाह और आज के लेक्चर में हम कर रहे हैं क्लास 11th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है ट्रायल बैलेंस। तो बच्चों, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में 10 मिनट में इसका पूरा कॉन्सेप्ट कवर कर लिया था, जिसमें हमने ये समझा था कि एक्चुअली हम ट्रायल बैलेंस को समराइज्ड फॉर्म में बनाते हैं। जो लेजर्स के क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं वो सब हम एज अ समरी एक चार्ट में रेडी कर लेते हैं। आप ऐसा भी मान के चल सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके इलस्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज इलस्ट्रेशन नंबर 1 देख रहे हैं। क्या बोल रहा है ये? एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द सब्सिडरी बुक्स, पोस्ट देम इनटू लेजर एंड प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस। तो भाई इन्होंने क्या बोल दिया है, हमें जर्नल एंट्रीज पास नहीं करनी, हमें सबसे पहले सब्सिडरी बुक्स बनानी है। अब जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं सब्सिडरी बुक्स हमारी क्या क्या होती है, ठीक है। पहली होती है कैश बुक, ठीक है। इसमें जितने भी हमारे कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस, कैश एंड बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस जो होंगे वो हमारे कैश बुक में आ जाएंगे, ठीक है। तो पहला ये हो गया। दूसरा हमारा क्या होगा बच्चों? परचेज बुक हो जाएगा। इसमें आपकी सारी क्रेडिट परचेजेस जो होंगी वो आ जाएंगी। फिर आप बनाओगे क्या? सेल्स बुक। इसमें जितनी भी आपकी क्रेडिट सेल्स होंगी वो आ जाएंगी। फिर बनाएंगे हम परचेज रिटर्न, जिसमें जितने भी हमारे क्रेडिट परचेजेस हुए हैं उनसे रिलेटेड जो परचेज रिटर्न है वो हमारे परचेज रिटर्न में आ जाएंगे। सेल्स रिटर्न, तो जितनी भी क्रेडिट सेल्स हुई हैं उससे रिलेटेड जो सेल्स रिटर्न हुई हैं वो हमारे सेल्स रिटर्न बुक में आ जाएगी। और जो किसी में नहीं आएगा, जिसका कोई नहीं, उसका कौन? उसका है जर्नल प्रॉपर, ठीक है। तो ये सारी बच्चों हमें सब्सिडरी बुक्स बनानी है। उसके बाद हमें उसके लिए लेजर भी पोस्ट करने हैं, लेजर्स में भी पूरी पोस्टिंग करनी है। और उसके बाद एंड में जाके हमें ट्रायल बैलेंस एज अ समरी बनाना है, ठीक है। तो बच्चों आपको एक चीज़ तो समझ आ गई होगी सिर्फ क्वेश्चन की पहली 2 लाइन पढ़ के, क्या कि भाई क्वेश्चन तो बहुत बड़ा होने वाला है, ठीक है। क्योंकि इसमें सारे ट्रांजैक्शंस को पहले सारी सब्सिडरी बुक्स में हम लोग पूरा पोस्ट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद लेजर्स में हम लोग उसका पोस्ट करेंगे और उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाने वाले हैं, ठीक। चलिए, तो अब कोई बात नहीं, आराम से एक एक करके देखते हैं, ठीक है। प्रोसेस बाय प्रोसेस चीज़ें स्टार्ट करते जाते हैं। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है? नवंबर 1 को सुधीर कमेंस्ड बिजनेस विद कैश दैट इज 1 लाख रुपीज़, ठीक है। तो 1 लाख रुपए से सुधीर ने बिजनेस स्टार्ट किया। तो यहाँ पर बच्चों एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इस एक क्वेश्चन से बच्चों आपका पूरा मतलब यहाँ पे मैं आपसे जर्नल भी डिस्कस कर लूँगी, उसके बाद हम सब्सिडरी बुक्स में भी इसको पोस्ट कर लेंगे, उसके बाद आप लेजर्स में भी पोस्टिंग करोगे और ट्रायल बैलेंस भी बनाओगे। तो आपका इस एक क्वेश्चन से आपने अभी तक जो पढ़ा है वो सब कुछ रिवाइज हो जाने वाला है। तो बिल्कुल क्लास में ध्यान दीजिए, एकदम फोकस के साथ पढ़ते हैं, ठीक है। और कोशिश कीजिए कि जब मैं आपसे कुछ पूछूं तो आप उसका आंसर भी दें वीडियो देखते हुए। तो आपको अगर आपका आंसर सही होगा तो आपको उसमें कॉन्फिडेंस आता जाएगा, और अगर गलत होगा तो आपकी गलती आपको पता चलती जाएगी, ठीक है। चलिए, तो पहली एंट्री बच्चों कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल हो गया, ठीक है, 1 लाख रुपए। अब एक बात बताओ, ये जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है ये हमारा कौन से सब्सिडरी बुक में जाएगा? बिल्कुल सही जवाब आपका जो है जाएगा कैश बुक में, क्योंकि ये कैश से रिलेटेड है, ठीक है। तो सबसे पहले तो कैश अकाउंट जो है उसका हम कहाँ पे डाल देते हैं बच्चों? कैश बुक में एंट्री कर देते हैं। कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, ठीक है। तो कैश बुक के डेबिट साइड में आप लिख दोगे टू कैपिटल अकाउंट नवंबर 1, ठीक है। और कैश बुक बच्चों ये एक जर्नल भी है और लेजर भी है, ठीक है। तो इसका हमें अलग से बच्चों कैश का लेजर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर हमने कैश बुक बना ली है तो। लेकिन आपको अब कैश बुक बना ली तो कैश का लेजर बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कैपिटल का आपको लेजर भी बनाना पड़ेगा। तो बच्चों हम लोग अभी प्रोसेस क्या चल रहा है? सब्सिडरी बुक्स के साथ साथ हम लेजर्स में भी पोस्टिंग करते हुए चलेंगे साइमल्टेनियसली, क्योंकि थोड़े ट्रांजैक्शन ज़्यादा हैं तो आगे जाके कन्फ्यूजन ना हो और कुछ चीज़ मिस आउट ना हो जाए, ठीक है। तो चलिए कैपिटल अकाउंट का एक लेजर भी बना लेते हैं साइड बाय साइड बच्चों। ये हमारा पूरा सॉल्व्ड क्वेश्चन है।
हाँ, तो कैपिटल अकाउंट का लेजर बनाया, ठीक है। सबसे पहले एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो कैपिटल क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड में 1 लाख लिख लोगे, और किसके थ्रू आ रहा है, बाय कैश अकाउंट, ठीक है। सब याद आ रहा है आपको, आपने क्या पढ़ा था लेजर्स में। चलिए नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं। नेक्स्ट एंट्री है बॉट फर्नीचर फ्रॉम राज फर्नीचर हाउस। तो यहाँ पे ये नहीं लिखा कि कैश में परचेज किया है, लेकिन पार्टी का नाम दे दिया गया है, मतलब हमने क्या किया है, फर्नीचर जो है क्रेडिट में परचेज किया है। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू राज फर्नीचर हाउस, ठीक है। अब ये बताओ कौन सी सब्सिडरी बुक में जाएगा, कैश बुक में तो नहीं जाएगा। परचेज सेल्स में हमारे गुड्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस आते हैं, तो परचेज सेल्स में भी नहीं आएगा। तो जिसका कोई नहीं बच्चों, उसका कौन है, जर्नल प्रॉपर, ठीक है। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू राज फर्नीचर हाउस हमारा कहाँ पे चला जाएगा, हमारा जाएगा ये जर्नल प्रॉपर में। तो एंट्री कर लेते हैं इसकी बच्चों। तो यहाँ पे आप एंट्री करोगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू राज फर्नीचर हाउस 5000 रुपीज़ से, ठीक है। तो ये वाली हमारी एंट्री हो गई। अब इन दोनों के लेजर अकाउंट में पोस्टिंग कर लेते हैं। फर्नीचर अकाउंट का लेजर अकाउंट बनाया, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो रहा है कितने से, 5000 से, और किसके कारण हो रहा है, टू राज फर्नीचर हाउस के कारण, ठीक है। सिमिलरली हम राज फर्नीचर हाउस का भी एक बनाएंगे। राज फर्नीचर हाउस क्रेडिट हो रहा है 5000 से, और किसके कारण हो रहा है, बाय फर्नीचर अकाउंट के कारण, ठीक है। तो ये आपने बच्चों दोनों फर्नीचर अकाउंट का भी लेजर बना लिया और राज फर्नीचर अकाउंट हाउस का भी लेजर बना के उसमें पोस्टिंग कर दी, ठीक है। बिल्कुल प्रॉपर सिस्टमैटिकली हम चल रहे हैं। चलिए बच्चों, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। इसको मैं रब कर रही हूँ ताकि बाकी चीज़ें डिस्कस करने के लिए जगह रहे। चलिए नेक्स्ट क्या है बच्चों, परचेज्ड गुड्स। अब सिर्फ बोल दिया है गुड्स खरीदे, ठीक है, कुछ भी नहीं लिखा, तो हम मान के चलेंगे कि कैश परचेज है। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी बच्चों, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो अब बच्चों कैश इन्वॉल्व हो रहा है क्या यहाँ पे, जी हाँ बिल्कुल हो रहा है। तो ये कौन सी सब्सिडरी बुक में जाएगा, बिल्कुल सही जवाब, ये जाएगा हमारा कैश बुक में, ठीक है। इसको गलती से भी परचेज बुक में मत लिखना, क्योंकि परचेज बुक में सिर्फ और सिर्फ जो क्रेडिट परचेजेस होती हैं वही रिकॉर्ड होती हैं। क्लियर है इतना। चलिए तो हम इसको सबसे पहली एंट्री तो हम इसकी कैश बुक में कर लेते हैं। तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है बच्चों, तो 10,000 आप क्रेडिट साइड पर लिख दोगे, ठीक है। रीज़न क्या है, हमने परचेजेस किए, तो बाय परचेजेस अकाउंट हो जाएगा। क्लियर है इतना। तो आपने कैश अकाउंट में एंट्री कर दी। अब परचेज अकाउंट का लेजर बना लेंगे, क्योंकि कैश परचेजेस तो हमें अलग से नोट करनी पड़ती हैं परचेज लेजर में, ठीक है। तो परचेज अकाउंट का बच्चों ये लेजर है, ठीक है। 10,000 आप परचेज अकाउंट डेबिट किया था, तो 10,000 डेबिट साइड पे लिख दोगे, क्या लिखोगे, टू कैश अकाउंट। आ रहा है समझ में, ठीक है बच्चों। अगर आपने लेजर पढ़ा है तो आपको ये इतना ईजी लग रहा होगा। अगर आप एक बार मेरे वीडियोज़ आपने नहीं देखे हैं जो हम लोगों ने लेजर के पूरे चीज़ें डिस्कस की हैं, प्लीज़ आप जाके पहले लेजर पढ़ लीजिए, और उसके बाद जब आप इस पे आएंगे तो आपको इतना ज़्यादा आसान लगेगा ये चीज़, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, आपको पता है कि परचेज बुक का जो टोटल होता है वो हमारा सीधे परचेज अकाउंट के लेजर में जाता है, ठीक है। लेकिन कैश परचेजेस जो है वो हमें अलग से जाके पोस्ट करनी पड़ती हैं परचेज के लेजर में। चलिए ये भी क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम मराठी एंड कंपनी ऑफ द लिस्ट प्राइस 15,000, ट्रेड डिस्काउंट 10%। तो लिस्ट प्राइस क्या दिया है बच्चों हमें, 15,000 रुपये, ठीक है, माइनस हमारा ट्रेड डिस्काउंट कितना है, 10%। तो कितना हो जाएगा, 15,000 का 10% हो जाएगा 1,500। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 13,500 रुपये, ठीक है। अब 13,500 रुपये मेरा क्या हो गया बच्चों, नेट परचेजेस, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, परचेज गुड्स फ्रॉम मराठी एंड कंपनी। अब उन्होंने नाम दे दिया है पार्टी का, ठीक है, और नहीं बोला है कि हमने पेमेंट किया, ये नहीं उन्होंने स्पेसिफाई किया, और पार्टी का नाम दिया है, मतलब क्या, ये क्रेडिट परचेजेस है, हमने अपने सर पे बोझ क्रिएट कर लिया। सबसे पहले मुझे ये बताओ सब्सिडरी बुक्स में ये कहाँ जाएगा, बिल्कुल सही जवाब, ये जाएगा हमारा परचेज बुक में, क्योंकि ये हमारी क्रेडिट परचेजेस है। चलिए तो परचेज बुक में इसकी एंट्री कर लेते हैं। हमारी परचेज बुक बना ली बच्चों हमने, ठीक है।
इसमें हम एंट्री करेंगे क्या, मराठी एंड कंपनी। आपको फॉर्मेट याद होगा, हमने डिस्कस किया था बहुत डिटेल में। मराठी एंड कंपनी कितना, 15,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट 1500, तो आपका अमाउंट कितना आ जाएगा, नेट अमाउंट कॉलम में 13,500। क्लियर है इतना? ठीक है, आप पूरी वर्किंग करके दिखा देंगे। चलिए चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले जब आप ये एंट्री करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू मराठी एंड कंपनी, ठीक है, हमारा क्रेडिटर बन गया। ठीक, तो इसका टोटल तो वैसे भी परचेज बुक में हमारे परचेज अकाउंट के लेजर में जाएगा, तो इसको अभी हम पोस्ट नहीं करते। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, परचेज अकाउंट डेबिट वो तो वैसे भी जाने वाला है परचेज लेजर में टोटल होके, उसको नहीं छेड़ रहे। लेकिन टू मराठी एंड कंपनी, ये जब हम कर रहे हैं तो मराठी एंड कंपनी का हम लेजर बना लेते हैं साइड बाय साइड। आ रहा है समझ में मैं किस अप्रोच से आपको समझा रही हूँ? चलिए, तो मराठी एंड कंपनी का हम एक लेजर अकाउंट बना लेंगे। मराठी एंड कंपनी का लेजर अकाउंट बनाएंगे। मराठी एंड कंपनी क्रेडिट हो रही है कितना, 13,500 से। ठीक है, और यहाँ पे रीज़न क्या है, बाय परचेज अकाउंट, डेट डाल देंगे November 8। चलिए, बहुत बढ़िया, अभी तक तो बिल्कुल परफेक्ट चल रहे हैं हम। आगे चलिए, ओपन द बैंक अकाउंट, इसको मैं मिटा रही हूँ। ओपन द बैंक अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग 15,000। ठीक है, तो हमने एक बैंक अकाउंट ओपन किया और उसमें 15,000 रुपये जमा किए, तो एंट्री क्या हो जाएगी बच्चों, बैंक में 15,000 जमा किए मतलब बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, तो बैंक अकाउंट क्या होगा, डेबिट, और कैश जा रहा है। ठीक है, तो टू कैश अकाउंट हो जाएगा। क्लियर है इतना, 15,000 रुपये का। और बच्चों यहाँ पे बैंक और कैश दोनों इन्वॉल्व है, तो ये मेरी कौन सी एंट्री हो जाएगी, हम पढ़ चुके हैं, कॉन्ट्रा एंट्री। और ये मेरा कहाँ पे, कौन सी सब्सिडरी बुक में जाएगा, बिल्कुल सही जवाब, कैश बुक में, क्योंकि वहाँ पे बैंक और कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होते हैं। तो कैश बुक में बच्चों हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, तो 15,000 डेबिट साइड पे लिख देंगे। क्या रीज़न है, टू कैश अकाउंट, और कैश जा रहा है तो क्रेडिट साइड में क्या लिख देंगे, 15,000 बाय बैंक अकाउंट। लेकिन हम यहाँ पे लेजर फोलियो में सी लिखना भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, और अगर आपने बैंक और कैश से रिलेटेड कुछ भी किया है और वो कैश बुक में पोस्ट हो रहा है, तो उसका हम अलग से लेजर अकाउंट नहीं बनाते हैं, क्योंकि कैश बुक को भी हम लेजर की तरह ही ट्रीट करते हैं। ठीक है, ये हमारी सब्सिडरी बुक भी है और ये हमारा लेजर भी है। क्लियर है इतना? तो कैश बुक का यही फ़ायदा होता है, एक तीर से दो निशाने हो जाते हैं। चलिए, तो ये वाला भी हमारा क्लियर हो गया बच्चों। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स, बस सोल्ड गुड्स बोल दिया गया है, मतलब क्या हो रहा है, ये कैश सेल्स हो रही है, तो एंट्री क्या होगी बच्चों, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है, अब कहाँ जाएगी ये एंट्री, बताओ जरा, कौन सी सब्सिडरी बुक में जाएगी? बिल्कुल सही जवाब, ये जाएगी हमारी कैश बुक में, क्योंकि कैश आ रहा है इसमें। ठीक है, कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, तो कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है 20,000 रुपये। ठीक है, रीज़न टू सेल्स अकाउंट। क्लियर है इतना? तो कैश अकाउंट का आपने कैश बुक में अगर एंट्री कर दी तो आपका लेजर में भी पोस्टिंग मान ली गई, लेकिन अब सेल्स अकाउंट के लेजर में इसकी पोस्टिंग करनी बाकी है। तो सेल्स अकाउंट बना लेते हैं बच्चों। सेल्स अकाउंट का लेजर बनेगा बिल्कुल, और क्रेडिट साइड पे हम क्या लिखेंगे, 20,000, और क्या लिखेंगे, बाय कैश अकाउंट। ये क्या दिखा रहा है कि ये कैश सेल्स हुई है। ठीक है, चलिए, जो भी क्रेडिट सेल्स हैं वो हमारी टोटल सेल्स बुक का टोटल आके उठ के इस लेजर अकाउंट में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये भी हो गया। नेक्स्ट है परचेज्ड स्टेशनरी फ्रॉम RK मार्ट। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या होगी जरा देखो, इसकी एंट्री होगी स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू RK मार्ट। अब मुझे ये बताओ कि कौन सी सब्सिडरी बुक में इसकी एंट्री होगी, कैश बुक में नहीं। ठीक है, क्योंकि हमने क्रेडिट पे खरीदा है। ठीक है, अब क्या परचेज बुक सेल्स बुक में आएगा, नहीं, क्योंकि गुड्स नहीं है, स्टेशनरी खरीदी है। परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न में भी नहीं आएगा। तो बच्चों जिसका कोई नहीं उसका कौन है, जर्नल प्रॉपर। तो ये हमारा कहाँ चला जाएगा बच्चों, जर्नल प्रॉपर में इसकी एंट्री हो जाएगी।
स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू आर के मार्ट, ये आप एंट्री कर लोगे कितना 500 से, ठीक है। अब ये आपने सब्सिडरी बुक में तो कर ली एंट्री जो आपकी जर्नल प्रॉपर थी। अब आपको इसको लेजर में पोस्टिंग करना है, तो आप दो लेजर्स बनाओगे, किस किस के, एक स्टेशनरी अकाउंट के और एक आर के मार्ट के। तो स्टेशनरी अकाउंट को बच्चों आप क्या करोगे, डेबिट करोगे, ठीक है। तो स्टेशनरी अकाउंट को हम करेंगे डेबिट कितने 500 से, और क्या लिख देंगे यहाँ पे टू आर के मार्ट। सिमिलरली आर के मार्ट को हम क्या करेंगे क्रेडिट कितना 500 से, और यहाँ पे क्या लिख देंगे बाय स्टेशनरी अकाउंट नवंबर 10th। चलिए, तो ये भी हमारा ट्रांजैक्शन हो गया कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। सोल्ड गुड्स टू जाकिर खान, तो हमने जाकिर खान को गुड्स बेच दिए भाई। वो तबला बजाते हैं वो जाकिर खान नहीं, दूसरे जाकिर खान थे, ठीक है। तो सोल्ड गुड्स टू जाकिर खान, नाम दे दिया गया है यहाँ पे। तो नाम दे दिया गया है मतलब क्या हो रहा है बच्चों, क्रेडिट सेल्स है। तो जाकिर खान क्या बन जाएंगे, डेटर बन जाएंगे। जाकिर खान अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट सॉरी, ठीक। तो इसकी क्रेडिट सेल्स की एंट्री ये होगी। अब एक बात बताओ कि क्रेडिट सेल्स मेरी कहां पे रिकॉर्ड होती है सॉरी, सेल्स बुक में रिकॉर्ड होती है क्रेडिट सेल्स, ठीक है। तो आप इसको हम सेल्स बुक में इसकी एंट्री कर लेंगे। सबसे पहले सब्सिडरी बुक जो हमारी होगी वो सेल्स बुक सिलेक्ट करेंगे, और हम क्या लिख देंगे जाकिर खान 13,000 रुपीज। क्लियर है इतना। तो सब्सिडरी बुक में तो आपकी एंट्री हो गई, लेकिन अब इसका हमें लेजर में पोस्टिंग भी करना है। तो बच्चों जो सेल्स का हमारा लेजर है, ठीक है, उसमें वैसे भी सेल्स बुक का टोटल जाएगा, ठीक है। क्रेडिट सेल्स की जितनी भी टोटल होगी वो मेरी सेल्स अकाउंट में जाएगी, तो इसको अभी हमें नहीं करना, हम सीधे टोटल लेके जाएंगे, ठीक है। लेकिन जाकिर खान अकाउंट को जो है उसका एक लेजर हम बना लेते हैं। तो जाकिर खान का हम एक लेजर बना लेते हैं। ठीक है, तो जाकिर खान का ये लेजर हो जाएगा हमारा। जाकिर खान अकाउंट को हम डेबिट कर रहे हैं कितने से बच्चों, 13,000 से, और क्या लिख रहे हैं टू सेल्स अकाउंट। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये हमारा ये वाला ट्रांजैक्शन भी कंप्लीट हो गया। अब क्या है नेक्स्ट, गुड्स रिटर्न्ड बाय जाकिर खान। तो जाकिर खान जी को जो हमने बेचे थे उन्होंने उसमें से कुछ गुड्स रिटर्न किए। 13,000 के गुड्स बेचे थे, वो 3,000 के गुड्स जो है वो वापस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी एंट्री बच्चों क्या हो जाएगी, उल्टी, जस्ट उल्टी एंट्री होगी। तो सेल्स अब मेरा क्या बन जाएगा, सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा टू जाकिर खान। हमारा डेटर कम हो रहा है, ठीक है। हमें अब जाकिर खान से पैसे कम लेने हैं, क्योंकि 13,000 में से 3,000 के गुड्स तो उसने वापस ही कर दिए, ठीक है। तो जाकिर खान का डेटर की वैल्यू हमारी कम हो रही है, इसलिए वो हम कर रहे हैं क्रेडिट। आ रहा है समझ में। अब ये बताओ ये वाली एंट्री कौन सी सब्सिडरी बुक में आएगी, सबसे पहले तो ये बताओ। बिल्कुल सही जवाब, ये आएगी हमारी बच्चों कहाँ, सेल्स रिटर्न में। क्यों, क्योंकि हमने जो क्रेडिट सेल की थी उसका सेल्स रिटर्न हो रहा है, तो वो हमारा कहाँ जाएगा, सेल्स रिटर्न की बुक में। चलिए, तो सेल्स रिटर्न बुक में सबसे पहले पोस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे नवंबर 14 जाकिर खान 3,000, ठीक है। सेल्स रिटर्न बुक बना लेंगे एक। तो अब बच्चों सब्सिडरी बुक में तो एंट्री हो गई, तो इसका टोटल वैसे भी जाने वाला है सेल्स रिटर्न के लेजर में, तो इसलिए अभी हम सेल्स रिटर्न में तो कुछ नहीं लेके जा रहे। लेकिन जाकिर खान जो है, जाकिर खान हमारा क्रेडिट हो रहा है, उसको हम कर देते हैं बच्चों। जाकिर खान को क्रेडिट कर देते हैं, उसका लेजर अकाउंट हमने बनाया था। आ रहा है समझ में। तो जाकिर खान अकाउंट के लेजर में जाके उसको हम करते हैं क्रेडिट। क्रेडिट साइड पे लिख देंगे 3,000, और क्या लिखेंगे, रीजन बाय सेल्स रिटर्न। क्लियर है इतना, ठीक है। चलिए, परफेक्ट, एकदम परफेक्ट चल रहा है अभी तक। ठीक है, नेक्स्ट है पेमेंट टू मराठी एंड कंपनी बाय चेक। तो हमने बच्चों मराठी एंड कंपनी से जो परचेजेस किए थे उनको हम पे कर रहे हैं, ठीक है, बाय चेक। तो एंट्री क्या हो जाएगी, मराठी एंड कंपनी डेबिट द रिसीवर, या आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि हमारा क्रेडिटर था मराठी एंड कंपनी,
और उसको हम पेमेंट कर रहे हैं तो हमारी क्रेडिटर कम हो रहे हैं, एक तरीके से सर पे से बोझ उतर रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे, डेबिट, मराठी एंड कंपनी डेबिट टू बैंक, चेक से पेमेंट हो रहा है। तो सबसे पहले ये बताओ ये वाला ट्रांजैक्शन कौन सी सब्सिडरी बुक में आएगा? बिल्कुल सही जवाब ये आएगा हमारा कैश बुक में। ठीक है, तो हमारा पेमेंट हो रहा है बच्चों, तो 5,000 रुपये जा रहे हैं, तो बैंक अकाउंट से जा रहे हैं, तो बैंक कॉलम में लिख देंगे 5,000 बाय मराठी एंड कंपनी। ठीक है, तो अगर आपने यहाँ पर कैश बुक में एंट्री कर ली इसकी, तो अब आपको अलग से बैंक अकाउंट का लेजर नहीं बनाना। ठीक है, लेकिन मराठी एंड कंपनी का लेजर में आपको क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा, वो हम कर लेते हैं। मराठी एंड कंपनी को डेबिट करते हैं, तो हमारी मराठी एंड कंपनी ये आ गई। तो मराठी एंड कंपनी कितने से बच्चों डेबिट हो जाएगी, 5,000 से, और अब क्या लिख देंगे, टू बैंक अकाउंट, मतलब हमने पेमेंट कर दिया है। देखो कैसे इंटरप्रेट करोगे, 13,500 का हमने परचेज किया था मराठी एंड कंपनी से क्रेडिट में, उनको उसमें से हमने 5,000 रुपये पैसे चुका दिए। आ रहा है समझ में? चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है बच्चों, तो ये सारे ये वाले ट्रांजैक्शंस हमारे हो गए। चलो अब बचे हुए और देख लेते हैं। गुड्स परचेज फ्रॉम खोसला एंड कंपनी, तो वापस से बच्चों हमने गुड्स परचेज किए, परचेज अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है, किससे लिए, खोसला एंड कंपनी से, मतलब क्रेडिट परचेज हुई है टू खोसला एंड कंपनी। ठीक है, और क्रेडिट परचेजेस बच्चों कहाँ पर जाएंगी, कौन सी सब्सिडरी बुक में जाएगी, हमारी परचेज बुक में। ठीक है, तो वहाँ लिख लेते हैं इसको, परचेज बुक में इसकी एंट्री कर लेते हैं बच्चों, खोसला एंड कंपनी। ठीक है, कितना, 10,000 रुपीज़ लिख लेंगे। क्लियर है इतना? तो बच्चों परचेज अकाउंट कि अब ये हमने सब्सिडरी बुक में तो एंट्री कर दी, अब लेजर में पोस्टिंग की बारी है। तो परचेज बुक का जो टोटल है वो वैसे भी परचेज अकाउंट में जाने वाला है, तो उसको अभी हम नहीं छेड़ रहे हैं, लेकिन खोसला एंड कंपनी को का एक लेजर बना के उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। चलिए, तो खोसला एंड कंपनी का हम लेजर बना रहे हैं, ये रही हमारी खोसला एंड कंपनी, इनका एक लेजर बनाएंगे और क्रेडिट कर देंगे 10,000, लिख देंगे क्या, बाय परचेज अकाउंट, मतलब इनसे हमने क्रेडिट परचेजेस की है। आ रहा है समझ में? चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा, गुड्स रिटर्न्ड टू खोसला एंड कंपनी। अब इनको हमने गुड्स कुछ रिटर्न किए। ठीक है, तो एंट्री क्या हो जाएगी इसकी, जस्ट उल्टी बच्चों, खोसला जो क्रेडिटर था उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, तो उसको हम क्या कर देंगे, डेबिट, खोसला एंड कंपनी, और परचेज अकाउंट डेबिट था उसको क्रेडिट करेंगे और क्या कर देंगे, टू परचेज रिटर्न अकाउंट। अब एक बात बताओ कि कौन सी सब्सिडरी बुक में इसकी एंट्री होगी, बताओ बताओ। बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि क्रेडिट परचेज था और उसके रिगार्डिंग परचेज रिटर्न हो रहा है, तो उसको हम परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करेंगे। बिल्कुल सही जवाब है आपका, और परचेज रिटर्न बुक बना देंगे बच्चों, एंट्री क्या कर देंगे, खोसला एंड कंपनी, और यहाँ पे टोटल अमाउंट कितना लिख देंगे, 2,000 रुपीज़। आ रहा है समझ में? चलिए, परचेज रिटर्न का लेजर जो है उसमें टोटल हमारा परचेज रिटर्न बुक का टोटल जाने वाला है, तो अभी हम इसकी अलग से एंट्री नहीं कर रहे हैं, लेकिन खोसला एंड कंपनी को हम बच्चों डेबिट कर लेते हैं 2,000 से। तो खोसला एंड कंपनी को हम डेबिट कर लेते हैं 2,000 से, तो 2,000 रुपये हम डेबिट साइड पे लिख देंगे टू परचेज रिटर्न अकाउंट। ठीक है, क्लियर है इतना? चलिए बहुत बढ़िया। आप देख सकते हैं कितना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन बड़ा क्वेश्चन है लेकिन सिंपल है। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, आपको पता है कब कहाँ किसका क्या इफेक्ट आने वाला है, तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल। ठीक है, इसका एंट्री बच्चों क्या हो जाएगा, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल का, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस टू कैश, यही एंट्री होगा इसका। ठीक है, क्योंकि उन्होंने यही बोला इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दिया, तो एंट्री ये हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस खर्चा डेबिट टू कैश अकाउंट, पैसा भर रहे हैं हम, कितना, 200 रुपये। ठीक है, अब सबसे पहले बताओ कौन सी सब्सिडरी बुक में इसकी एंट्री होगी, कैश इन्वॉल्व है तो कैश बुक में एंट्री हो जाएगी। ठीक है, तो 200 रुपये आपके कैश जा रहे हैं, और आप क्या लिख दोगे यहाँ पे, रीज़न बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। ठीक है, क्लियर है इतना? अब कैश बुक में अगर एंट्री कर दी
तो आपको कैश अकाउंट का लेजर अलग से नहीं बनाना पड़ेगा, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस का हम अलग से लेजर बना लेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट का हम बना लेते हैं अलग से। इसको हम करेंगे डेबिट 200 रुपये से, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख लेंगे, टू कैश अकाउंट। क्लियर है इतना, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ रहे हैं, बस कुछ और बचे हैं थोड़े से। कैश सेल्स, तो बच्चों कैश सेल्स का तो बहुत ही सिंपल सा फंडा है, क्या, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सबसे पहले बता दो कौन सी सब्सिडरी बुक में आएगा, ये कैश इन्वॉल्व है तो कैश बुक में आएगा। तो कैश अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं हम कितने से, 10,000 से, और रीजन क्या है, टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। अब कैश में अगर आपने कैश बुक में एंट्री कर दी तो कैश अकाउंट का अलग से लेजर बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन सेल्स अकाउंट के लेजर में हम अलग से एंट्री करेंगे, क्योंकि सेल्स बुक में नहीं आ रहा है, ये हमारी कैश बुक में आ रहा है, ठीक है। तो सेल्स का अलग से जो लेजर बना है उसमें हम एंट्री करेंगे 10,000 बाय कैश अकाउंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है बच्चों हमारा लास्ट नवंबर 30 का ट्रांजैक्शन, विड्रू फ्रॉम पर्सनल यूज फ्रॉम द बैंक। तो जहां पे भी विड्रॉल की बात आ जाती है, पर्सनल यूज की बात आ जाती है, तो वहां पे कौन अवतार लेता है, ड्रॉइंग्स। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। और हमने बैंक से निकाला है बच्चों, तो बैंक बैलेंस कम हो रहा है, तो इसलिए हम क्रेडिट किसको करेंगे, बैंक अकाउंट को, ठीक है। तो सबसे पहले बता दो इसकी एंट्री कौन सी सब्सिडरी बुक में होगी, बिल्कुल सही जवाब, कैश बुक में होगी, ठीक है, क्योंकि कैश और बैंक के ट्रांजैक्शंस आते हैं। यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, 2,000 रुपये बैंक से जा रहे हैं क्रेडिट साइड पे, रीजन क्या है, बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट, ठीक है। तो अब आपको अलग से बैंक अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि कैश बुक लेजर भी होता है, लेकिन ड्रॉइंग्स अकाउंट का आपको लेजर बनाना पड़ेगा। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट का हम अलग से लेजर बना लेंगे, ड्रॉइंग्स अकाउंट का हम अलग से लेजर बना लेंगे, ठीक है बच्चों। इसको क्या कर देंगे, डेबिट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट हो रहा है और टू बैंक अकाउंट हो रहा है, ठीक है बच्चों, इतना क्लियर है। चलिए तो बच्चों हमारे ट्रांजैक्शंस जो हैं वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं, हमने सारी सब्सिडरी बुक्स भी बना ली हैं और लेजर्स में पोस्टिंग भी करनी है। अब बस क्या बचा है, सबको क्लोज करना है, ठीक है। तो कैश बुक का बच्चों सबके क्लोजिंग बैलेंसेस निकालना स्टार्ट कर रहे हैं। कैश बुक का सबसे पहले हम क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेते हैं। हमारा टोटल कितना आ रहा है, डेबिट साइड कैश का 1,30,000, उसमें से जब हम ये सब माइनस करेंगे तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 1,04,800, ठीक है। तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस आप लिख दोगे बाय बैलेंस CD। सिमिलरली आपका बैंक का कितना था, 15,000 में से गए आपके 7,000, तो आपके कितने बचे, 8,000। तो आपका बैंक का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 8,000, ठीक है, समझ गए। तो ये आपका कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंसेस आपने निकाल लिए। चलिए अब परचेज बुक का टोटल करते हैं बच्चों। तो टोटल 13,500 प्लस 10,000, ये हो गया आपका 23,500। और आप इसको यहाँ पे क्या लिख दोगे, परचेज अकाउंट में आप इसको डेबिट करोगे। तो टोटल ये 23,500 हम कहाँ लेके जा रहे हैं बच्चों, हम ये लेके जा रहे हैं परचेज अकाउंट के लेजर में। चलिए तो परचेज अकाउंट का लेजर में चलते हैं। परचेज अकाउंट के लेजर हम डेबिट कर रहे हैं टोटल 23,500, और क्या लिख देंगे, टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक। क्लियर है इतना। चलिए सिमिलरली सेल्स बुक को क्लोज करते हैं। सबसे पहले सेल्स बुक का टोटल हमारा कितना है बच्चों, टोटल 13,000 है। तो इसको हम कहाँ पे लेके जा रहे हैं, सेल्स अकाउंट के लेजर में, ठीक है। तो सेल्स अकाउंट को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो सेल्स अकाउंट के लेजर में जा रहे हैं, सेल्स अकाउंट को करेंगे क्रेडिट 13,000 से, और यहाँ लिख देंगे बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक। आ रहा है समझ में। चलिए फिर आपका बारी है अब परचेज रिटर्न की। परचेज रिटर्न का टोटल कितना है, 2,000। परचेज रिटर्न अकाउंट हम क्या करते हैं बच्चों, क्रेडिट करते हैं। तो परचेज रिटर्न अकाउंट का लेजर अकाउंट खोलेंगे। परचेज रिटर्न अकाउंट का लेजर अकाउंट खोल के उसमें क्या लिखेंगे बच्चों, क्रेडिट साइड पे बाय सन्ड्रीज एज पर परचेज रिटर्न बुक।
ठीक है, 2000 रुपये। सिमिलरली अब सेल्स रिटर्न बुक क्लोज करेंगे और उसको क्या करेंगे, 3000 रुपये को हम करेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट करेंगे बच्चों। ठीक है, तो 3000 रुपये डेबिट करेंगे, सेल्स रिटर्न लेजर अकाउंट खोल के टोटल लेके आएंगे सेल्स रिटर्न बुक का। ठीक है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट करेंगे 3000, लिखेंगे टू सन्ड्रीज एज पर सेल्स रिटर्न बुक। ये हो गया आपका। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों हम लोगों के सारे सब्सिडरी बुक्स जो है हमने वो क्लोज कर ली। ठीक है, अब जर्नल प्रॉपर को तो कुछ करना नहीं है, ये टोटल हमारा आ रहा है, डेबिट क्रेडिट इक्वल आ रहा है। अब बच्चों एक एक करके लेजर अकाउंट्स जो हैं हमारे, उनको हम उनके सारे क्लोजिंग बैलेंसेस निकालना स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पर बच्चों आपका क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा टू बैलेंस CD 1 लाख रुपए कैपिटल अकाउंट का। फर्नीचर अकाउंट का आपका डेबिट बैलेंस आ जाएगा। आप समझ रहे हैं डेबिट क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज डेबिट साइड इज ग्रेटर। जब भी डेबिट साइड इज ग्रेटर तो डेबिट बैलेंस ही निकलेगा। ठीक है, तो बाय बैलेंस CD आपका 5000 डेबिट बैलेंस हो जाएगा। राज फर्नीचर हाउस का आपका कौन सा निकलेगा, जल्दी से बताइए, क्रेडिट बैलेंस, बिकॉज क्रेडिट साइड इज ग्रेटर, टू बैलेंस BD। फिर परचेज अकाउंट का आपका टोटल कितना निकलेगा, ये आपका हो जाएगा 33,500, तो आपका यहाँ पे डेबिट बैलेंस निकल जाएगा बाय बैलेंस CD 33,500। सेल्स अकाउंट का टोटल आ जाएगा 43,000, तो आपका क्रेडिट बैलेंस निकल जाएगा टू बैलेंस CD 43,000। ठीक है, नेक्स्ट स्टेशनरी अकाउंट का आपका डेबिट बैलेंस निकलेगा बाय बैलेंस CD 500। RK मार्ट का क्रेडिट बैलेंस निकलेगा 500। ठीक है, टू बैलेंस CD। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का डेबिट बैलेंस निकलेगा बाय बैलेंस CD 200। ड्राइंग्स अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस डेबिट निकलेगा बाय बैलेंस CD 2000। परचेज रिटर्न का टोटल क्रेडिट बैलेंस निकलेगा 2000, टू बैलेंस CD। सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस निकलेगा बाय बैलेंस CD 3000। मराठी एंड कंपनी का आपका कितना निकलेगा, 13,500 क्रेडिट था, उसमें से माइनस किया 5,000, तो आपका 8,500 क्रेडिट बैलेंस और बचेगा टू बैलेंस CD करके। ठीक है, बिकॉज क्रेडिट साइड वॉज ग्रेटर। चलिए, खोसला एंड कंपनी 10,000 रुपये, उसमें से 2,000 रुपये रिटर्न कर दिए, तो इनका भी क्रेडिट बैलेंस बच रहा है 8,000 रुपये, टू बैलेंस CD। चलिए नेक्स्ट, 13,000 रुपये जाकिर खान को सेल किया था, उसमें से 3,000 सेल कर दी, रिटर्न हो गया, तो अब उसका डेबिट बैलेंस कितना बच रहा है बच्चों, 10,000 बाय बैलेंस CD। चलिए, तो बच्चों यहाँ पर हमारे सारे लेजर अकाउंट भी हमने क्लोज करके बैलेंस निकाल लिए, सबके क्लोजिंग बैलेंसेस यहाँ पे हमने फिगर आउट कर लिए। चलिए, अब बारी क्या है, समराइज करने की सब कुछ ट्रायल बैलेंस में। तो सबसे पहला बैलेंस जो जाएगा बच्चों, वो हमारा कौन सा क्लोजिंग बैलेंस जाएगा, जो हमने कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस निकाला था, बैंक और कैश का। तो पहले लिख लेंगे कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट, और ये कौन से बैलेंसेस है बच्चों, डेबिट साइड इज ग्रेटर, तभी हमारा बैलेंस यहाँ आ रहा है क्रेडिट साइड पे, तो ये हमारे डेबिट बैलेंसेस हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फटाफट, अब एक एक एंट्री करेंगे ट्रायल बैलेंस में। सबसे पहले लिखेंगे कैश अकाउंट 1,04,800, बैंक अकाउंट 8,000। ठीक है, ये आप डेबिट साइड पे लिखेंगे डेबिट बैलेंस। चलिए, कैपिटल का देख लेते हैं। अब बाकी सारे सब्सिडरी बुक्स क्लोज करके हम लेजर अकाउंट्स में उसके बैलेंसेस ले आए हैं, तो अब हमें सिर्फ लेजर अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंसेस देखने बाकी हैं। कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है बच्चों 1 लाख, फर्नीचर अकाउंट का डेबिट बैलेंस है 5,000। चलो दो दो नोट करते जाते हैं फटाफट। तो कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड पे लिख दोगे 1 लाख और फर्नीचर अकाउंट का डेबिट साइड पे लिख दोगे 5,000। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा राज फर्नीचर हाउस का आपका कितना बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस 5,000, परचेज अकाउंट का डेबिट बैलेंस 33,500 और सेल्स अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस 43,000। चलिए, तो इसको भी लिख लेते हैं। सबसे पहले आपका राज फर्नीचर हाउस का क्रेडिट बैलेंस था 5,000, परचेज अकाउंट का आप डेबिट बैलेंस है 33,500, सेल्स अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है 43,000। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर है आपका स्टेशनरी अकाउंट, आपका डेबिट बैलेंस है 500, RK मार्ट का क्रेडिट बैलेंस है 500
और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का डेबिट बैलेंस है 200। चलिए ये निकलते हैं। स्टेशनरी अकाउंट का डेबिट बैलेंस 500, आरके मार्ट का 500 क्रेडिट बैलेंस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का डेबिट बैलेंस 200। चलिए नेक्स्ट है ड्राइंग अकाउंट का डेबिट बैलेंस है बच्चों कितना 2000, परचेज रिटर्न अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है 2000 और सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस है 3000। चलिए तो लिख लेते हैं। ड्राइंग्स का हमारा डेबिट साइड पे लिख लेंगे 2000, ठीक है। ट्रायल बैलेंस काफ़ी बड़ा था तो दूसरे पेज में हमें लिखना पड़ रहा है। क्रेडिट बैलेंस परचेज रिटर्न का है, सेल्स रिटर्न का 3000 है, ठीक है। तो परचेज रिटर्न क्रेडिट बैलेंस 2000, सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस 3000। चलिए नेक्स्ट है मराठी एंड कंपनी का मेरा क्रेडिट बैलेंस है 8500, खोसला एंड कंपनी का क्रेडिट बैलेंस है 8000। इसको लिख लेते हैं। तो मराठी एंड कंपनी का क्रेडिट बैलेंस 8500 और खोसला एंड कंपनी का 8000, ठीक है। नेक्स्ट है जाकिर खान का डेबिट बैलेंस है 10,000, जाकिर खान का डेबिट बैलेंस 10,000। चलिए बच्चों तो ये हमारे सारे लेजर अकाउंट्स को हमने डेबिट और क्रेडिट में समराइज कर लिया ट्रायल बैलेंस के अंदर, ठीक है। अब बारी है कि आप जब टोटल करेंगे तो डेबिट साइड का पूरा ये फिगर जब आप टोटल करेंगे तो आपका आना चाहिए 1,67,000। सिमिलरली जब आप क्रेडिट बैलेंस के सारे साइड टोटल करेंगे तो आपका टोटल आना चाहिए 1,67,000। आ रहा है समझ में? तो इस तरह से आपका ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर होगा। आप फॉर्मेट ये रखेंगे, ट्रायल बैलेंस एज ऑन डेट डालेंगे, हेड्स ऑफ अकाउंट्स या पर्टिकुलर्स लिख सकते हैं, लेजर फोलियो, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। ये आपका ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट रहेगा, ठीक है। बहुत सिंपल था। आपको सिर्फ क्या करना था, जो ट्रांजैक्शंस दिए हैं उनको सब्सिडरी बुक्स, कौन सी सब्सिडरी बुक में आएगा वो पोस्टिंग करनी है, लेजर्स में पोस्ट करना है। उसके बाद सबके क्लोजिंग बैलेंसेस निकाल के ट्रायल बैलेंस में एक समराइज स्टेटमेंट रेडी करना है, ठीक है। आ रहा है समझ में? तो ये हो गया बच्चों हम लोगों का इलस्ट्रेशन नंबर 1। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया है, ठीक है। इसमें जीएसटी वगैरह अभी था नहीं, ये विदाउट जीएसटी वाला इलस्ट्रेशन था। अब एक हम विथ जीएसटी वाला भी इलस्ट्रेशन देख लेंगे ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए तो आगे के इलस्ट्रेशंस करते हैं अगले वीडियो में। जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।